हेलो दोस्तों। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो जिसका नाम है डाइस। भाषा बोलते हैं साधारण भाषा में हम इसको। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आती हो, एसएससी, चाहे एसएससी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आरएस हो, किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें डाइस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके हर कॉन्सेप्ट जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि पासा है क्या। हम इसे देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों, पासा जो है वो दो टाइप का होता है। पासा है दो टाइप का होता है, एक तो मानक पासा और एक गैर मानक पासा, जिसे हम साधारण पासा बोलते हैं। पासा, मानक पासा की हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, 7 होता है। बिल्कुल दोस्तों, जिसकी विपरीत सतहों का जो योग है वो हमेशा 7 होता है, उसको मानक पासा बोला जाता है। जब भी कोई पूछे मानक पासा क्या है, उसके विपरीत सतहों का योग 7, ये फिक्स अंक है। दोस्तों, ऐसा पासा ये बिल्कुल फिक्स होता है। दोस्तों, इसके विपरीत सतहों का योग 7 7 ही होता है। इसके विपरीत सतहों का योग 7 ही होता है दोस्तों। और इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन भी नहीं बनाता, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जामिनर अब नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं अंकों का योग 7। तो दोस्तों, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गैर मानक पासा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन बनाता है, गैर मानक पासा पे, जिसको हम साधारण पासा कहते हैं। तो दोस्तों, गैर मानक पासा में हम 3 प्रकार के रूल पढ़ेंगे। उन्हीं 3 प्रकार के रूल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमसे सोल्व नहीं होगा। हर प्रकार का क्वेश्चन हम 3 रूल से, हम 3 नियम से हर प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही स्टार्ट करते हैं हम गैर मानक पासा। तो दोस्तों, गैर मानक पासा हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला गैर मानक पासा, जिसे हम साधारण पासा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम पहला रूल पढ़ रहे हैं। पहला रूल जो हम पढ़ेंगे गैर मानक पासा में, साधारण पासा में, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पहला हम नियम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है निकटतम का नियम। निकटतम का नियम में क्या होता है दोस्तों, कि निकट के अंक कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। जैसे दोस्तों, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण से अच्छे से समझते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हैं। दोस्तों, आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो कि पासा का आज के बाद जो हमें कोई क्वेश्चन हमारे से बने नहीं, एग्जाम में आए और हम बना नहीं पाए। तो इस तरह का कोई भी हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आज सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे आज। दोस्तों, ये हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं निकटतम का। 2 यहाँ 4, यहाँ 5, 5 यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ 6। तो यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत चार की विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगा। तो दोस्तों, ये निकटता के नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें यही सबसे बड़ा रूल है कि निकट के अंक कभी विपरीत नहीं होंगे। दोस्तों, इस रूल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि निकट के अंक कभी भी विपरीत नहीं होंगे। जब भी हमसे पूछे कि 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत मुझे पता है कि निकटतम का नियम अगर हम देखेंगे तो 4 के विपरीत हमें पूछा है, तो 4 के विपरीत कभी 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 इसके निकट है। बिल्कुल निकट का अंक कभी विपरीत नहीं हो सकता। ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमन सेंस भी है। कभी निकट की अंक जो है कभी विपरीत कैसे हो सकता है, ये हमें कॉमन सेंस से ही पता है, लेकिन फिर भी हम नियम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, देखते हैं कि 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। अब हम इस व्यू में चलते हैं, तो 4 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 6 इसके निकटतम है, निकट की कभी अंक विपरीत नहीं होगा। तो 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इसके निकट है। तो दोस्तों, एक पासे के अंदर 6 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। एक पासे में हमारे पास 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, जो कि हमारे 4 अंक हमारे विपरीत नहीं है। तो बचा 3,
तो इसका मतलब है 4 के विपरीत 3 होगा। तो दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे ये। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये भी निकटतम का एग्जाम्पल है। दोस्तों निकटतम का एग्जाम्पल है, निकटतम का। तो दोस्तों निकट की जो अंक है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें पूछा है हमसे कि f के विपरीत क्या होगा, f के विपरीत क्या होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों f के विपरीत निकट b है तो b नहीं हो सकता, निकट a है f के तो a नहीं हो सकता, d है d भी नहीं हो सकता, इसके निकट इसमें देखेंगे तो c निकट है इसके d भी नहीं हो c भी नहीं हो सकता। तो एक पासे में हमें ये पता चल गया कि 6 अंक होते हैं, तो a b c d e f। तो दोस्तों जो 4 है ये तो निकट हैं इसलिए विपरीत नहीं हो सकते। तो बचा e, जो e जो है वो निकट नहीं है, इसलिए जो f का विपरीत है वो e होगा। तो दोस्तों हमने इस तरह से निकटतम का नियम जाना है, और निकटतम के नियम पे हमने 2 एग्जाम्पल भी करे हैं, और हम तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं निकटतम के नियम पे। निकटतम के नियम पे हम एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत ही जी रूल था और हमने इसको अच्छे से समझा है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये 2 व्यू दिखाए गए हैं, एक ही पासे के हमारे पास 2 व्यू हैं हमारे पास, और हमें अंक दिए गए हैं 3 5 4 5 6 और ये 2। और हमसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या है, हमसे पूछा 5 के विपरीत क्या है। तो दोस्तों निकटतम का नियम जब हम लगाएंगे तो 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत यहाँ 6 निकटतम है, 6 नहीं हो सकता कभी भी, 2 नहीं हो सकता कभी भी। तो बचा कौन सी संख्या, बची एक नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 1 होगा। दोस्तों अब हम अगला रूल जानेंगे, 2 नंबर नियम। 2 नंबर जब हम नियम जानेंगे तो 2 नंबर नियम के अंदर है उभयनिष्ठ का नियम। दोस्तों हम इसके अंदर उभयनिष्ठ का नियम है जिसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। दोस्तों इस नियम में क्या है कि इस नियम में हमें बात याद रखनी है कि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोस्तों उभयनिष्ठ का नियम क्या है, उभयनिष्ठ का जो नियम है दोस्तों मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, ये थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा। उभयनिष्ठ का नियम दोस्तों उभयनिष्ठ, ये हमारा उभयनिष्ठ का नियम है। दोस्तों उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो। जब पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई जो फिर दोनों संख्याएं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसी चीज़ को, जो कि हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक डाइस के हम 2 व्यू देखते हैं। ये डाइस है, ये इसी का ही एक दूसरा व्यू है। दोस्तों इसके ऊपर 2 3 5 5 3 6 हमसे पूछा है दोस्तों 2 के विपरीत।
दो के विपरीत क्या है दोस्तों? हम देखते हैं कि अगर हम इसमें देखेंगे तो दो संख्या उभयनिष्ठ का, जब उभयनिष्ठ का नियम, दो संख्या जब भी कॉमन हो, इसमें दो संख्या कॉमन है 3 5 3 5, दोनों व्यू के अंदर कॉमन है दोनों, तो व्यू के अंदर हमारी कॉमन 3 5 है। तो हमने पढ़ा है कि जब दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो, जब दो संख्याएं कॉमन हो तो बच्ची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो जो दोनों संख्याएं कॉमन है, जब भी कॉमन उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो दो संख्याएं, तो जो बच गई 2 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो हम कह देंगे कि 2 के विपरीत 6 है। दोस्तों दो संख्याएं हमेशा, दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ मिलेगी, तो ये नियम लगेगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम और सीखते हैं, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये एक पासा है और ये एक डाइस है, इसके दो चित्र हैं। दोस्तों इसके ऊपर लिखा गया है A B C, C D और A। तो चलिए दोस्तों अब बताइए D के विपरीत क्या होगा। जैसे मैंने पूछा D के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों D के विपरीत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें उभयनिष्ठ क्या चीज़ आ रही है। तो दोस्तों हम देखेंगे उभयनिष्ठ इसके अंदर A B C और D A C, तो इसके अंदर दोस्तों A और C उभयनिष्ठ है, A और C। दोस्तों इसके अंदर दो संख्याएं उभयनिष्ठ है, और हमने पढ़ा दो संख्या जब उभयनिष्ठ होती है तो बाकी जो बची दो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो D के विपरीत भी ये हमने पता लगा लिया उभयनिष्ठ के नियम से कि ये विपरीत है, तो ये विपरीत होगी। चलिए दोस्तों एक लास्ट नियम बच गया हमारा, थर्ड नियम, जिसका नाम है घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम दोस्तों ये सबसे एक तरह से दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, और इस नियम से जो भी क्वेश्चन है, जो भी आज तक क्वेश्चन बना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इस घूर्णन के नियम से हो सकते हैं। बस दोस्तों आपको कुछ इसके कुछ तरीका है, बस वो याद रखना है। यदि पासे के दो चित्रों में, यदि मैं लिख देता हूं दोस्तों, यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या, यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमेंगे। दोस्तों यही है घूर्णन का नियम। यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो उस कॉमन संख्या के साथ हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये पासा है हमारा, ये पासा, और इस पासे के दो चित्र हमें दिए गए हैं, दो चित्र हमें दिए गए हैं जिसपे 2 3 5 दर्शाए गए हैं, और इस तरफ दर्शाए गए हैं 3 4 और 1। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, हमें ये पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं, घूर्णन के नियम में हमने पता लगाया था कि दो चित्रों में केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो तो कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो हम देखते हैं 2 3 5 4 1 3। दोस्तों हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 3 यहाँ भी कॉमन है और 3 यहाँ भी कॉमन है। तो हमने पता लगाया था कि 3 अगर हमें कॉमन मिल जाए तो कॉमन घड़ी की दिशा में घूमेंगे। दोस्तों हमें घड़ी की दिशा में घूमना है, इसके बाद ये लिखेंगे 3 के बाद घड़ी की दिशा में घूमेंगे 2, फिर आगे इसके घड़ी की दिशा में घूमेंगे 5, फिर 3 इसमें भी ये रूल लगाएंगे 3, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे 1, इसके नीचे लिख देंगे, और फिर आगे घड़ी की दिशा में घूमेंगे 4, तो 4 इसके नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों इससे इसको छोड़ देंगे
बाकी जो ये बच गए 2 5 के विपरीत 1 4 ऑटोमेटिक हमारा आ गया। मतलब 2 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 4 है। और अगर हमें 3 का विपरीत निकालना है तो 3 का विपरीत अब जो बच गया हमारा 6 वो 3 का विपरीत है। तो दोस्तों इससे इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें 5 का विपरीत पूछा है तो हम कितने इजी तरीके से हमने निकाल लिया कि 5 का विपरीत 4 होएगा। तो दोस्तों हमने बहुत इजी तरीके से पता लगा लिया कि 5 का विपरीत 4 होगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम गुणन के नियम का, जिससे हमारे और समझ आ जाए। दोस्तों ये हमारा एक पासा के हमारे पास 2 व्यू हैं। ये हमारा एक पासा है, ये पासा है जिसपे ए बी सी अंकित किए गए हैं और इस साइड में बी डी और एफ है। और हमें पूछा है सी के विपरीत। दोस्तों हमें सी के विपरीत पूछा है तो हम देखेंगे कॉमन रूल कौन सा है। उभयनिष्ठ का नियम, गुणन का नियम पढ़ रहे तो हम उभयनिष्ठ देखेंगे। एक उभयनिष्ठ अगर है क्या, तो एक उभयनिष्ठ हम देखेंगे ए बी सी बी एफ डी। अगर 2 उभयनिष्ठ होते तो वो पिछला रूल लग जाता उभयनिष्ठ का नियम, लेकिन हम अभी एक उभयनिष्ठ है इसमें। उभयनिष्ठ कौन सा है? बी उभयनिष्ठ है हमारा इसमें, बी जो उभयनिष्ठ है हमें। तो बी को हम लिख लेंगे यहाँ, बी से स्टार्ट करेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे आगे। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ए आएगा, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो सी आएगा। और जब हम इसमें देखेंगे तो बी लिखेंगे, सबसे पहले बी के नीचे बी लिखेंगे। उसके बाद में क्योंकि बी कॉमन है, उसके बाद में हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, एफ आएगा, ए के नीचे लिखेंगे। फिर घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो डी है जो कि सी के नीचे लिखेंगे। दोस्तों इसको हम हटा देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक हमें आ गया कि ए के विपरीत एफ है, सी के विपरीत डी है और डी के विपरीत सी है। तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा कि जो सी के विपरीत है वो हमारा आ जाएगा डी ऑटोमेटिक आ गया। अगर हमें कोई पीछे बी के विपरीत क्या है, तो दोस्तों बी के विपरीत अब जो बच गया इसके अंदर से हमारा वो बी के विपरीत है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। कोई भी हमारा क्वेश्चन हो दोस्तों हम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं रूल के आधार पे हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक घन की 3 अवस्थाएं नीचे दी गई हैं, ए वाले मुख के विपरीत कौन सा आएगा? ए वाले मुख के, तो ए के विपरीत कौन सा है? दोस्तों हमें ए पूछा है, तो ए के विपरीत कौन सा है? दोस्तों ए हमारा पूछा गया है कि ए के विपरीत कौन सा है। दोस्तों हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ, तो दोस्तों इसमें देखो 2 उभयनिष्ठ है और इसमें 2 उभयनिष्ठ है। दोस्तों उभयनिष्ठ इसमें जो हमारा सेकंड रूल था उसके अंदर हमें बताया गया है जब 2 उभयनिष्ठ हो तो उसके जो विपरीत है, विपरीत वाला 2 संख्या जब उभयनिष्ठ होती है तो उसके जो बच गई 2 संख्याएं वो आपस में उभयनिष्ठ होती हैं। तो हमारा इसमें उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा। इसमें जेड आंसर आएगा जो भी ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये यदि घन बनाने के लिए निम्न आकृति को मोड़ा जाता है तो एक संख्या वाले फलक के विपरीत में कौन सी संख्या का फलक दिखाई देगा? दोस्तों एक के विपरीत पूछा है हमें, एक के विपरीत पूछा है हमें। तो एक के विपरीत जब हमें पूछा है तो पासा, दोस्तों ये एक पासा है जो कि खुला पासा है, और खुले पासे में जब भी आपको खुला पासा दिया हो तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि इसमें एक स्थान छोड़ के हमेशा विपरीत होता है। जैसे 5 का विपरीत हमेशा 4 2 होगा, 3 का विपरीत हमेशा 4 होगा। एक अंक छोड़ के एक हमेशा जो अंक छोड़ के एक संख्या छोड़ के हमेशा विपरीत होता है। और जो ये एक है, एक के विपरीत हमेशा 6 होगा। ये हमें हमेशा याद रखना है। तो एक के विपरीत 6, तो हमारा आंसर है 6 होगा हमारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसमें 6 फलकों वाले एक पासे में 6 अंक अंकित किए गए पासे को 3 बार लुढ़काया जाता है जिससे प्राप्त 3 स्थितियां हैं। तो एक के विपरीत हमें पूछा है दोस्तों, एक के विपरीत हमें पूछा है तो एक हमारा ये है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा देखो लास्ट का नियम लग रहा है घूर्णन का नियम। इसमें एक ही उभयनिष्ठ है। जब भी हमें दो चित्रों में एक बार हमें सिर्फ इतना ही देखना है, इसको देखना ही नहीं हमें इनमें देखना है क्या हमें कौन सा रूल लग सकता है 2 पासों में।
तो दो पासों में हमारा जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारा थर्ड नियम लग रहा है घूर्णन का नियम, जिसमें दो चित्र में एक संख्या उभयनिष्ठ है। एक संख्या उभयनिष्ठ है तो अगर एक संख्या उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ संख्या को लिखेंगे और उसके बाद में घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे 2, फिर आगे बढ़ेंगे 1, फिर इसको कॉमन को इसके नीचे लिखेंगे, इस कॉमन को फिर घड़ी की दिशा में बढ़ेंगे 4, फिर इस घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे 5। तो हमें इससे दोस्तों हमें पूछा है एक के विपरीत, तो दोस्तों हमें तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ही हम इसको छोड़ देंगे। 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 5 है, तो दोस्तों 1 के विपरीत 5 हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 5। चलिए दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों इस पासे को देखते हैं, पासे को विपरीत स्वरूप नीचे दिए गए हैं, यदि इसको मोड़कर पासे में बदल दिया जाए तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये पता कौन सा पासा इनमें से बनेगा। अगर ये एक खुला पासा है, ये खुला पासा है, खुला पासा, और इसको अगर हम बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा। दोस्तों ये हमें बताना है कौन सा पासा इनमें से बनेगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी खुला पासा हो तो हमेशा एक स्थान छोड़ के, एक अंक छोड़ के उसके विपरीत होता है, विपरीत सतह होती है। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि जो ये वर्ग है इसके विपरीत ये बराबर होगा, बराबर का साइन होगा। एक स्थान छोड़ के हमेशा विपरीत होते हैं, तो जो ये वाला है इसके विपरीत ये होगा। तो हमने ये पता लगा लिया कि जो ये वर्ग है जिसके अंदर कलर हुआ है, कलर वाला जो वर्ग है इसके विपरीत ये होगा हमारा। एक स्थान छोड़ के हमेशा विपरीत होता है, जब भी खुला पासा दिया हो तो एक स्थान छोड़ के हमेशा विपरीत करेंगे। अब बच गए ये, लास्ट में जब ये दोनों बच गए तो ये ऑटोमेटिक विपरीत हो गए, तो ये इसके विपरीत ये आ गया हमारा, इसके विपरीत ये है। तो दोस्तों हमें पूछा गया कि कौन सा पासा हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि निकटतम कभी विपरीत नहीं हो सकते। हमने ये फर्स्ट नियम में पढ़ा था कि निकटतम कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो ये बराबर है, ठीक है, बराबर के निकटतम ये है, बराबर के निकटतम ये है, सही है, और उसके बाद में ये है। तो ये तो दोनों विपरीत हैं, अगर विपरीत हैं तो निकटतम कभी नहीं हो सकते, जो कि यहाँ पे निकटतम दिखाए हैं हमें अगर ध्यान से देख रहे हैं हम कि ये दोनों निकटतम आ गए, ये दोनों निकटतम दिखा रखे हैं। ये दोनों जब हमें निकटतम दिखाए हैं, निकटतम है तो विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि निकटतम कभी विपरीत नहीं हो सकते, लेकिन ये तो विपरीत है इसलिए ये कभी नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। ये हमारा क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस के बाद में ये हमें दिखाया गया है, ये ठीक है, और ये फिर ऊपर वाला दिखाया गया हमें। देखो ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ दिखाया गया है, ये वाला यहाँ दिखाया गया है, और ये जो स्थितियाँ ये बिल्कुल अलग है, ये नहीं दिखाई गई है। तीनों में से कोई भी स्थिति नहीं दिखाई गई है, इसलिए हम यही हमारा आंसर आएगा। क्योंकि निकटतम जितने भी ये तीनों निकटतम है और तीनों निकटतम कभी विपरीत नहीं हो सकते, ये कभी विपरीत नहीं है एक दूसरे के, इसलिए यही आंसर आएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों थर्ड नंबर में ये वर्ग हमारे दिखाया गया है, ये वर्ग यहाँ है, ये वर्ग ऊपर दिखाया गया है, बराबर ये दिखाया गया है दोस्तों, ये बराबर। तो दोस्तों ये देखिए दोनों निकटतम आ गए, निकटतम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो निकट कैसे हो सकते हैं दोस्तों, आप बताओ। ये हमने रूल पढ़ा है, जब दोनों निकट हैं तो विपरीत कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जब क्वेश्चन में हमें विपरीत बताया गया है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए दोस्तों लास्ट में ऑप्शन में और ट्राई करते हैं। दोस्तों ये वाला ये दिखाया गया है यहाँ, ये वाला यहाँ है, वर्ग यहाँ दिखाया गया है, ये वर्ग है, ये यहाँ है, ठीक है बिल्कुल। अब जो ये दिखाया गया हमें दोस्तों, ये देखिए ये जो कलर वाला वर्ग है, कलर वाले वर्ग के विपरीत ये प्लस है, प्लस का चिन्ह कलर वाले वर्ग के विपरीत है। लेकिन इस डाइस के अंदर तो निकटतम दिखा दिया, और हमने पता है कि निकटतम का भी विपरीत नहीं होते, लेकिन यहाँ तो ये विपरीत है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। आंसर आएगा ये सेकंड ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होगा, एक के विपरीत। तो एक के विपरीत क्या क्या हो सकता है दोस्तों। एक के विपरीत ये निकटतम
ये देखो दोस्तों उभयनिष्ठ है, तो हमें पता चल गया कि 3 के विपरीत 5 है यहाँ पे। लेकिन हमें 3 के विपरीत 5 नहीं पूछा, हमें तो 1 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों हमें यहाँ से पता लगाना है कि 3 के विपरीत 5 आ गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर 2 5 कॉमन है दोस्तों, 2 5, ये 2 5 कॉमन है। तो 1 के विपरीत 6 आ गया, यहाँ से हमें पता चल गया 1 के विपरीत 6 आएगा। ये हमारा सेकंड लॉ लग जाएगा, सेकंड नियम लग जाएगा हमारा उभयनिष्ठ का नियम। जब दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो तो बाकी बचे अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। तो 1 के विपरीत 6 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो 1 के विपरीत हमें 6 पूछा है, आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा 2 स्थितियाँ देगा बी के विपरीत सतह, तो हमें पूछा है बी के विपरीत। दोस्तों बी के विपरीत क्या होगा, तो बी एन एच एन टी क्यू। दोस्तों इसके अंदर हमें 2 चित्र दिए गए, 2 चित्रों में एन उभयनिष्ठ है, एक संख्या उभयनिष्ठ है, और हमने गुणन का नियम पढ़ा हुआ है उभयनिष्ठ से घड़ी की दिशा में आगे चलना है। जब एक संख्या नंबर उभयनिष्ठ है तो बी, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे एस आएगा। फिर अब इसमें देखते हैं घड़ी की दिशा में चलते हैं एन, घड़ी की दिशा में आगे चले क्यू, फिर घड़ी की दिशा में आगे चले टी। तो हमें पूछा है बी के विपरीत ऑटोमेटिक इसको छोड़ दो, बी के विपरीत ऑटोमेटिक हमारा क्यू आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके विपरीत क्या आएगा दोस्तों। इस चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों इस चिन्ह के विपरीत हम इन दोनों पासों को देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पासों देखते हैं, तो इनके ये उभयनिष्ठ हमें मुझे क्लियर दिख रहा है उभयनिष्ठ है। तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ कि इसके विपरीत, इस चिन्ह के विपरीत प्रतिशत आएगा। दोस्तों इसके चिन्ह के विपरीत प्रतिशत आएगा। तो दोस्तों प्रतिशत जब आएगा तो, लेकिन हमें पता लगाना है इसके विपरीत, और इसके विपरीत जब हम पता लगाएंगे, अब दोस्तों मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं इन दोनों को देखता हूँ, तो दोस्तों इसमें मुझे एक उभयनिष्ठ मिल गया, इसमें एक उभयनिष्ठ मिल गया इसमें। तो मैंने गुणन का नियम पढ़ा हुआ है कि प्रतिशत के बाद घड़ी की दिशा में आगे चलूँगा मैं, एट द रेट के बाद आगे घड़ी की दिशा में आगे चलूँगा मैं, गुणन का नियम लगा रहा हूँ यहाँ, ये आ जाएगा मेरा। फिर मुझे इसमें प्रतिशत दिख रहा है, प्रतिशत के बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ये चिन्ह आएगा, आगे बढ़ूँगा मैं, ये चिन्ह आएगा हमारा, ये हमारा चिन्ह आएगा दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे। हमें पूछा है कि इस चिन्ह के विपरीत क्या आएगा, तो दोस्तों ऑटोमेटिक हमारा इस चिन्ह के विपरीत ही आ गया दोस्तों, इस चिन्ह को। और दोस्तों जब प्रतिशत की बात होती है तो हमने यहाँ बताया था प्रतिशत के विपरीत हमारा फाई आ जाएगा, लेकिन हमें पूछा है कि इस चिन्ह के विपरीत क्या आएगा, तो इस चिन्ह के विपरीत हमारा एट द रेट आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस तरह से है कि डी के विपरीत फलक पूछे गए हैं। डी के विपरीत फलक पूछा गया है, तो दोस्तों ए बी सी सी डी ई। तो दोस्तों डी का इसमें सबसे पहले मैं इसको छोड़ दूंगा, इन दो में देखूंगा सबसे पहले। तो इसमें एक उभयनिष्ठ है सी, तो हमने उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, तो घूर्णन का नियम लगाएंगे, एक कॉमन है तो बी ए, सी के बाद में सी लिखेंगे, डी घड़ी की दिशा में चलना है ई, तो हम इसको छोड़ देंगे। डी के पूछा है, डी के बी आएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दो के विपरीत फलक पर होगी, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत पूछा हमें, और जब दो के विपरीत जब हमें पूछा है, दो के विपरीत पूछा है दोस्तों, दो के विपरीत पूछा है, और हमें एक कंडीशन भी, 3 के विपरीत फलक पर एक संख्या विषम है। हमें एक कंडीशन दी है कि 3 के विपरीत जो है ना वो विषम है। विषम क्या तो 1 हो सकती है, क्या 5 हो सकती है, क्योंकि 2 भी सम है, 6 भी सम है। तो दोस्तों हमें कंडीशन दी है कि 3 के विपरीत विषम संख्या है, तो हमें नहीं पता 1 है 5 है, लेकिन हमें बताया गया विषम है। तो एक बार हम दोनों लिख रहे हैं कि इनमें से 2 में से 1 हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या हो सकती है। तो हमें इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, 1 5 6 1 4। तो दोस्तों इसमें एक कॉमन है, तो
वही हम घूर्णन का नियम लगा देंगे इसमें भी। जब हमें एक कॉमन मिल गया तो एक के विपरीत घड़ी की दिशा में 6 फिर 5, हम इसमें देख रहे हैं 6 और फिर 5। अब इसमें घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे 1 लिखेंगे, फिर 4 और फिर घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे 6। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि घड़ी की दिशा में इसमें 2 कॉमन है। ओ सॉरी दोस्तों, इसमें 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है तो ये रूल नहीं लगेगा, इसमें सेकंड रूल लगेगा। फिर ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो हम इसमें तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 4 होगा। दोस्तों 5 के विपरीत 4 होगा, 5 के जो विपरीत है, 5 के विपरीत तो 4 है। तो हमें यहाँ से पता चल गया जब 5 के विपरीत 4 है तो 3 के विपरीत फाइनली 1 ही होगा अब तो, क्योंकि 5 के विपरीत हमने यहाँ से निकाल लिया 4 है। तो यहाँ पे 1 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा, और अब बची हुई संख्या सिर्फ 2 बच गई। 2 के विपरीत जो संख्या बची गई 6, वो 2 के विपरीत होगी, जो कि तो आंसर नंबर 1 में 6 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन में देखेंगे 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 2 के विपरीत हमें पूछा है, 2 के विपरीत जब हम पूछा है तो हम सबसे पहले इन 2 के अंदर चेक करेंगे 1 4 3 6 5 4। दोस्तों इसके अंदर हमें एक उपनिष्ठ मिल गया, एक कॉमन है, तो इसको घड़ी की दिशा में यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे हम। 4 3 1 6 5 संख्या उपनिष्ठ के नीचे पहले उपनिष्ठ लिखेंगे 4 फिर 6 और फिर 5। तो हमें 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2 है, तो बची संख्या 4, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमें 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम हर प्रकार के क्वेश्चन, दोस्तों पास के हर क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं दोस्तों। आप उन 3 नियमों से हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज ही क्लास यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों जैसी भी क्लास लगी हो आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।